नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर। तो दोस्तों वीडियो में आगे तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और इसके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पेपर सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको देख लीजिए। इसमें समय दे रखा आपको 3 घंटे, वो पूर्णांक 80 नंबर। निर्देश दे रखे, आप निर्देश पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। निर्देश आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। शब्द सीमा 30 शब्द है। दोस्तों बहुत इजी पेपर है, आप आखिर तक बने रहिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फिर दोस्तों अपन ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट आ जाते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो देखते हैं अपन सबसे पहले सही विकल्प आपको 6 मार्क्स के दिए रखे हैं। सबसे पहला सही विकल्प आपका उषा का जादू टूटने का कारण है। तो उषा का जादू टूटने का कारण क्या है आपको बताना है। सूर्योदय, सूर्यास्त, ओस या मंद मंद हवा। दूसरा आपका चौके के गीले होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय, भोजन के लिए तैयार होना, वातावरण में नमी, वातावरण में शुष्कता। ये आपको देखना है, सारे ऑब्जेक्टिव हल करके जाना है। ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। तीसरा आपका सिल्वर बैंडिंग कहानी की मूल संवरना है, ये आपको बताना है। फिर चौथा आपका विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है भारत की संस्था है। 4 संस्था है, 5 संस्था है, 3 है या 7 है, ये आपको बताना है दोस्तों। इनके आंसर भी मैं आपको वीडियो के तुरंत बाद प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपन पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन है, देखना है इसको। ये विभवानुभावधि व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी की है या और किसी और की, आपको बताना है। फिर छठा है आपका बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है मतलब बहुत पैसे वाला, खानदानी, जुबान का पक्का। ये आपको बताना है यहाँ पर क्या है इसमें। फिर बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर की। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको 7 नंबर के रिक्त स्थान दिए रखे हैं। 7 नंबर के रिक्त स्थान यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें आपको प्रत्येक रिक्त स्थान में 2 ऑप्शन दिए रखे हैं, 2 में से एक आपको लिख कर आना है। पहला आपका सीरीज़ का फूल के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप पढ़ लीजिए। दूसरा बगुलों के प्रमुख पंख के रचनाकार है रघुवीर सहाय या उमाशंकर जोशी। तीसरा आपका कुटीकरण को भी कहते हैं इनकाउंटिंग या आउटकाउंटिंग। चौथा आपका आनंद की पाठशाला से लगती थी 10 बजे या 11 बजे। ये आपको बताना है। इनके आंसर मैं तुरंत आपको वीडियो के बाद प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक लिस्ट बनाकर, मेरे हिसाब से नोट्स बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 की। तो प्रश्न क्रमांक 3 पर आपको सही जोड़ी आ जाती है दोस्तों। सही जोड़ी आपको दे रखी है 6 मार्क्स की। 6 मार्क्स में पहला आपका फणीश्वर रात में एक तरफ आपको 6 ऑप्शन दे रखे और दूसरी तरफ आपको 8 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको ये सही मिलान करना और एक सही जो आंसर रहेंगे वो एक दूसरे के सामने लिखना है। ऐसा नहीं अपन नंबर लिख रहे हैं एक दूसरे के सामने, अपने को एक उत्तर एक दूसरे के सामने लिखना है। आ खंड बनाना और ब खंड बनाना है, 2 खंड बनाकर लिखोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर की। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आ चुके हैं आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। दूसरा आपका कविता का पहला उपकरण क्या है। तीसरा आपका यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। चौथा आपका मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा। पाँचवा आपका कविता पंख लगाकर कहाँ उड़ सकती है। छठा राजा ने लुट्टन से क्या कहा। सातवां दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है, ये आपको बताना है। सोठा या कोई वो कौन सा छंद बनता है आपको बताना है। दोस्तों सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बात करते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन पर आ गया आपका सत्यासत्य लिखिए। सत्यासत्य आपके 6 मार्क्स के हैं। 6 मार्क्स में क्रिया की विशेषता बताने शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा आपको उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। चौथा आपका लेखन का आश्चर्य यांत्रिक हस्तकौशल होता है। पाँचवा आपका पाठ रुबाई व गजल में कवि ने खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया है। ये आपको सत्यासत्य बताना है दोस्तों, देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं अपन 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर से आपके 2 नंबर प्रश्न क्रमांक 6 से अपने को जैसे निर्देश में बताया गया था कि प्रश्न नंबर 6 से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो अपने 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो चुके हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक दूसरा क्वेश्चन दिया रखा, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है, उत्तर लिखना है। पहला आपका प्रकृतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। दूसरा आपका उसके अथवा में छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। फिर 7वें क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 7वें क्वेश्चन है आपका बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों की से झोंक रहे होंगे। उसके अथवा में आपको दे रखा है रचना के संदर्भ में अखंड व बीज क्या है।
8वां आपका नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। उसके 8वां में आपको कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर बात करते हैं अपन 9वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन आपका भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। उसके 8वां में दे रखा आपको परचेजिंग पाव से क्या अभिप्राय है। ये आपको इन सारे के आंसर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। और आपके पेपर जितने भी बचे हैं सारे पेपर मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा, और जो भी पेपर वायरल होगा उसके आंसर भी मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा। बात करते हैं अपन 10वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 10वें नंबर के क्वेश्चन पर आपका आ गया है, झूठ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में लेखक की क्या क्या सहायता की। उसके अर्थों में आपको दे रखा है मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषता लिखी। दोस्तों अगर वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप अपने मोबाइल की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको सारा क्लियर दिखे। फिर बात करते हैं अपन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों अभी आपके। फिर बात करते हैं अपन 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां आपका बिंब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाइए। उसके बाद कविता में बिंब का क्या कार्य है, अर्थों में आपको फीचर लेखन से क्या से बताना है। फिर 12वां अमीदा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से समझाइए, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। उसके अर्थों में आपका संचारी भाव किसे कहते हैं कि नहीं 4 संचारी भाव के नाम बताना आपको, 2 नंबर के क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 13वां आपका सवय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अर्थों में दे रखा आपका भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर बात करते हैं अपन 14वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 14वें नंबर के क्वेश्चन पर आपके आ चुके हैं दोस्तों, भाव पल्लयन क्या कर लिखिए। इनका भाव पल्लयन करके लिखना आपको, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। इसके अर्थों में आपको दे रखा है उपसर्ग में प्रत्यय में अंतर लिखते हो, दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर लिखना और इनके उदाहरण भी लिखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंतर लिखने का सबसे सही तरीका होता है 2 कॉलम बनाकर अंतर लिखना। इससे कॉपी चेक करने वालों को क्लियर पता चलता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो उत्तर में, तो आपके नंबर कटने का डर नहीं रहता। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 2 कॉलम बना करिए, हमेशा कोई सा भी डिफरेंस और अंतर हो 2 कॉलम बना कर लिखें। 15वां आपका निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए एक वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में इनका प्रयोग करना, अपना उल्लू सीधा करना और खाक छानना। फिर बात करते हैं अपन 16वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 16वें नंबर के क्वेश्चन पर आपका है, रघुवीर सहाय अथवा कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इनकी रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण, अगर आप दोनों में से एक का आपको उत्तर लिखना है, एक की विशेषताएं और रचनाएं लिखना है, तो आप जैसे रघुवीर सहाय की लिख रहे हो तो पहले उनकी 2 रचनाएं लिख दीजिए, फिर उनका भाव पक्ष लिख दीजिए, फिर कला पक्ष लिख दीजिए, और हो सके तो साहित्य में स्थान भी जरूर लिख के आइए। फिर बात करते हैं अपन 17वें की। तो 17वें में हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वर राव त्रिवेदी की विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों आपके। तो रचना, इनकी कोई 2 रचनाएं लिखनी और भाषा शैली यहाँ पर पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद पूछा गया है। उसके अर्थों में आपसे पूछा गया है, जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। ये भी आपसे पूछा गया, तो दोस्तों ज़रूर याद करके जाइए। फिर आ चुका है आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे, मतलब गद्यांश के अर्थों में शायद काव्यांश भी अपन देखते हैं आगे क्या होता है। गद्यांश आप पढ़ लीजिए अच्छे से। जो अनपढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं होती, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना, ये आप देख लीजिए। इसके प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए, मैं प्रश्न दिखा देता हूँ आपको। प्रश्न आपका पहला, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। उसके अर्थों में आपका निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है। फिर दूसरा आपका व्यक्तित्व में विशेषताएं अर्थपूर्ण समझी जा सकती है। फिर इसके अर्थों में आपको पद्यांश दे रखा है, तो ये पद्यांश आपको पढ़ना है और इनके उत्तर देना। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए, काव्यांश का शीर्षक लिखिए। फिर दूसरा आपका कवि सृष्टि का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता है। तीसरा आपका कवि किसको आजमाने की बात कहता है। फिर आ जाता है आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन। तो 20वें नंबर के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। मतलब आपको 2, इसके अर्थों में 2 दे रखे, तो एक का आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या मतलब भावार्थ लिखना है, या आप नीचे वाले का लिख सकते हैं, ऊपर वाले का लिख सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 21 के। तो 21 पर निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई है। तो आप में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बतानी है, आप किसी की भी बता सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने 22वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 22वें नंबर पर आपसे पूछा गया है, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक क्षेत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पर आपसे जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक केंद्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखने के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
आते ही आता है एग्जाम, बहुत एग्जाम में से आ रहा है। इसके हाथों में आपको एक लेटर लिखने का है, पत्र लिखने का है। अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के संदर्भ में विस्तृत जानकारी पत्र लिखकर प्रेषित कीजिए। मतलब अपने पिताजी को प्रेषित करना है वो लिख के, पत्र लिख के। फिर बात करते हुए प्रश्न नंबर 23 की, तो 23 में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध पूछा गया है। तो आप यहाँ पर आपको निबंध बताना है किसी एक विषय पर। आप स्वच्छता अभियान, सोशल मीडिया, आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। अब दोस्तों मैं इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये आंसर मेरे पास है, लेकिन अपने आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वीडियो में आखिरी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।